नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज की, नाम है दहन, या जिसका पूरा नाम है दहन राकन का रहस्य। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर है विक्रांत पवार। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। यहाँ कहानी है राजस्थान के एक काल्पनिक गांव सिलासपुरा की, और इस गांव में एक माइन है जो कि बहुत सालों से बंद है। एक कंपनी उसको चालू करना चाहती है, लेकिन उसमें कई दिक्कतें हैं। फिर हम देखते हैं एक IAS अधिकारी अवनी राउत यानी कि टिस्का चोपड़ा को, और उनके अपने जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल है, और वो मांग करके सिलासपुरा की पोस्टिंग लेती हैं। उनको लगता है कि ये उनके लिए एक चैलेंजिंग काम है, और इस काम को अगर वो करें तो फिर उनका करियर एक ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन जब वो सिलासपुरा पहुंचती हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ के लोगों में कई तरह की धारणाएं हैं, कई विश्वास हैं, और उनका ये मानना है कि ये जो गांव है ये एक शापित गांव है। रिधियाकन का शाप इस गांव को घेरे हुए है, और यहाँ एक जगह है शिलास्थल जहाँ वो कैद है। अगर माइनिंग का काम शुरू हुआ और शिलास्थल को नुकसान पहुंचा तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी, तबाही मच सकती है, ऐसा वहां के लोग सोचते हैं। तो फिर क्या होता है माइनिंग के साथ, क्या होता है शिलास्थल के साथ और इन IAS अधिकारी के साथ, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों अगर इस सीरीज की कहानी को बारीकी से देखा जाए तो यहाँ एक द्वंद्व आपको दिखता है विश्वास और विज्ञान का। बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने में हमको अंधविश्वास के लग सकती हैं या ढकोसला जैसी लग सकती हैं, लेकिन बहुत सालों पहले कुछ मान्यताएं जो इनसे जुड़ी हैं तो इसके पीछे कुछ रहस्य था, और बहुत कम लोग थे जो इस रहस्य को जानते थे, और शायद आम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ कहानियाँ बनाई, और यही कहानियाँ आगे परंपरा का रूप लेते हुए अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं, जो कि हम अब देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है, डायरेक्शन भी इसका अच्छा दिखता है, और जब ये सीरीज़ शुरू होती है तो एक दो एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती रहती हैं, और ये कहानी अलग अलग सिरे पे चलती रहती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन जैसे जैसे ये फिर सीरीज़ आगे बढ़ती है, इसकी कहानी आगे बढ़ती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इसमें ट्विस्ट और टर्न हमको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस सीरीज में आप बहुत सारे एलिमेंट देखते हैं, जैसे यहाँ जॉम्बियंस भी है, यहाँ एक ट्रेजर हंट जैसी चीज़ भी आपको दिखती है, या फिर आपको सुपर नेचुरल चीज़ें भी दिखती हैं, और इसके साथ ही यहाँ इमोशन भी बहुत सारा है और साइकोलॉजी भी है। ये जो IAS अधिकारी हैं उनका पास्ट किस तरह से उनके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है, ये देखना भी अच्छा लगता रहता है। और इस चीज़ को फिर आगे जिस तरह से प्रचलित मान्यता या किंवदंती के साथ जोड़ा गया है, वो भी एक खास बात है इस सीरीज़ की। दोस्तों देखिए ये जो सीरीज़ है जब आप देखते हैं तो एक दो एपिसोड में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन आगे तीसरे चौथे से लेकर के एपिसोड से लेकर के ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सीरीज़ हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है देखने में, और इंगेजिंग भी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जैसा मैंने कहा कि यहाँ बहुत सारी कड़ियाँ कहानी की खोल दी गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर में आते आते ये सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं, और यहाँ कोई ऐसा लूज एंड नहीं बचता, और जो भी आपके मन में सवाल थे उनका जवाब यहाँ जरूर मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक कैरेक्टर के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी की गई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कई तरह के रहस्य को जानता रहता है, लेकिन वो कौन है क्या है इसके बारे में थोड़ा और बताते तो और अच्छा लगता। हालांकि दोस्तों इस सीरीज में जब आप देखते हैं तो कुछ कमियां स्क्रीन प्ले की भी दिखती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो
थोड़ी अटपटी हैं या थोड़ी अनसाइंटिफिक आपको लग सकती हैं। इसके अलावा लेंथ की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ जगहों पर आपको ये लगता है कि लेंथ ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो सीरीज़ है ये एक अच्छी सीरीज़ कही जाएगी, एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ ये कही जाएगी। और अगर आपका हॉरर या सुपर नेचुरल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको तो ये सीरीज़ ज़रूर ही देखनी चाहिए। दोस्तों अगर अभिनय की बात करें तो टिस्का चोपड़ा इसके लीड कैरेक्टर में है और बहुत ही शानदार अदाकारी उन्होंने की है। एक अच्छी अदाकारा वो है, ये कहने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा और भी दिग्गज आपको दिखते हैं, जैसे सौरभ शुक्ला हैं, राजेश तेलंग है, मुकेश तिवारी हैं। ये सब अपनी जगहों पर बहुत ही अच्छे हैं। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आपको अच्छी दिखती है। यहाँ जो वीएफएक्स का काम है या जो सेट डिजाइनिंग है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। इस तरह की सीरीज़ में म्यूज़िक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बैकग्राउंड स्कोर का, और ये यहाँ बहुत ही अच्छा आपको दिखता है। तो दोस्तों 9 एपिसोड आए हैं इस सीरीज़ के और एपिसोड हैं 45 से लेकर के 52 मिनट के आसपास के। और यहाँ सेक्स न्यूडिटी जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर किया गया है और बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो थोड़े डरावने हैं, तो बच्चों के लिए ये ठीक नहीं रहने वाले। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।